नमस्कार भाई साहब। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारे मोदी जी ने पिछले कुछ समय में 2 सपने देखे थे और दोनों सपने मोदी जी के पूरे हो गए। वाह, बधाई हो भाई, बधाई हो। उनका दूसरा सपना ये था कि हमारे देशवासियों को 100 करोड़ वैक्सीन की डोज मिल जाए। और पहला सपना ये था कि हवाई जहाज में सोनू सूद के जैसे बड़ी बड़ी फोटो छप जाए। भाई साहब, दोनों सपने उनके पूरे हो गए। जब से उन्होंने सोनू सूद की फ़ोटो हवाई जहाज़ में देखी थी तब से भाई साहब वो टेंशन में थे, नींद नहीं आ रही थी कि हमारी फ़ोटो कब छपेगी। बहुत कोशिश किया उन्होंने कि मतलब उनकी फ़ोटो वहाँ पर छपे, लेकिन ऐसा कोई मतलब मैटर ही नहीं आ पाया। पहले उन्होंने जब सोचा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से लोग इधर उधर परेशान थे। भाई उस मैटर में तो हम हवाई जहाज़ पे फ़ोटो नहीं छाप सकते हैं। फिर गंगा के किनारे ये उस मैटर में भी नहीं छाप सकते हैं, है ना। फिर हाँ, ये याद आया कि वो 5-5 किलो जो राशन दे रहे हैं, इस मैटर में फ़ोटो छप सकती है। फिर याद आया कि राशन तो हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा एक बड़ा बढ़िया आंकड़ा है। फिर जैसे ही 100 करोड़ डोज लोगों को लगी, मोदी जी की फ़ोटो छपी। वाह, आज भाई बहुत खुश है भाई। वैक्सीन की डोज तो लगती रहेगी, अभी बहुत बाकी है। अभी तो बहुत कम परसेंट लोगों को, मतलब वो 20, 22, 25 जितने भी परसेंट है, इतने ही लोगों को 2 डोज लगी है, बहुत बाकी है अभी। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोदी जी की फ़ोटो आराम से हवाई जहाज़ में छप चुकी है। हाँ, बस अब एक सपना और है। वो नालायक कमबख्त जो है, ये विजय माल्या जो है ना, अगर ये विदेश ना भाग गया होता या लौट आया होता तो हर साल जो कैलेंडर छापते हैं ना, बस उसमें और फोटो छप जाती तो मतलब हमारा सपना भी पूरा हो जाता। हाँ, वैसे 100 करोड़ डोज हिंदुस्तान ने क्रॉस की और हमारी अंजना ओम कश्यप चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि 100 करोड़ डोज वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है। भाई साहब, ये अंजना ओम कश्यप की बातों ध्यान मत दिया करो, ये पगलेट मतलब कुछ भी चिल्लाती रहती है। 100 करोड़ वाला पहला देश बन गया। भाई पूरे विश्व में 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है। एक हम लोग हैं और एक चाइना है। भाई हम लोगों ने कल 100 करोड़ की डोज जो है क्रॉस किया है। चाइना तो 200 करोड़ की डोज क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग नंबर 1 कहाँ से हो गए? भैया ये अंजना ओम कश्यप की बातों पर ध्यान मत दिया करो। या फिर हो सकता है कि भाई वहाँ के जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर टुन फुस जिंगपिंग, मतलब उन्होंने हवाई जहाज़ में फ़ोटो न छपवाई हो, इससे लोगों को पता नहीं चला। या हो सकता है उनके पास अंजना ओम कश्यप टाइप की कोई मतलब ऐसी जुझारू पत्रकार ना हो जो इतना किया हो, तो इस वजह से लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया। या हो सकता है कि मिस्टर टुन फुस जिंगपिंग, जो भी नाम है यार, उनको ये लगा हो कि भाई ये जो वैक्सीन की डोज है ये देना तो हमारा कर्तव्य है, इसमें क्या क्रेडिट लेना। नहीं, हो सकता है। लेकिन भाई साहब, हमारे यहाँ देखो एकदम बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो 100 करोड़ क्रॉस होने पे। हमको तो एक किस्सा याद आ गया। हमारे पड़ोस में एक चाचा रहते थे, वो कहा करते थे कि बेटा मैं रोज़ 25 लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो लोग कहते थे कि भाई वाह, ये चाचा कितने नेक आदमी हैं, 25 लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं। बाद में पता चला भैया उनके घर में ही 25 लोग हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि यार ये जो सोनू सूद की फ़ोटो हवाई जहाज़ में छपी, भाई सोनू सूद तो गरीबों को बिठा बिठा के जहाज़ में बाहर लेकर के गया था, है। ये मोदी जी की वैक्सीन के चक्कर में हवाई जहाज़ में फ़ोटो क्यों छपी? क्या स्पाइस जेट के प्लेन में भी कोई मतलब वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा था क्या? खैर वो जाने, फ़ोटो छप गई ना, बस इससे हम लोगों को खुशी मिली। लेकिन एक बात सुनो नालायक को, याद रखना, जब मोदी जी की फ़ोटो जिस प्लेन में छपी, जब वो ऊपर से उड़ रहा हो हवा में, तो कोई नालायक को ये मत बोलना कि मोदी जी आजकल बहुत हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं हमारे, इज्जत करना सीखो। खैर नालायकों को क्या बताऊं भाई साहब, है। इन नालायकों ने जब 7 साल में कुछ नहीं सीखा, हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए बस यही कहूँगा, बहुत हुआ सम्मान। वाह, क्या दिन है आज। 100 करोड़ मोदी जी का फ़ोटो हवाई जहाज़ में। वाह, आज एहसास हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हो।